बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नालंदा जिले में चुनावी तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। सोमवार को नाम वापसी के अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए। इसके बाद अब जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल 68 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि जिले की 7 सीटों के लिए कुल 113 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच प्रक्रिया के बाद इनमें से 71 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। सोमवार को 3 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद अब 68 प्रत्याशी मैदान में हैं। अस्थामा विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र कुमार, बिहार शरीफ से अमित कुमार और हिलसा विधानसभा क्षेत्र से कौशल कुमार उर्फ कौशलेंद्र सिन्हा ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। आज अभ्यर्थिता वापस करने की अंतिम तिथि थी और उसके अनुरूप जो एक विधानसभा वार में बताता चाहता हूँ। 171 अस्थामा में एक नाम वापसी हुई है, ठीक है, वो डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 172 बिहार शरीफ में भी एक नाम जो है वापस हुआ है और 173 में राजगीर में कोई भी नाम वापसी नहीं हुई है। 174 इस्लामपुर में भी नहीं। 175 हिलसा में एक नाम वापस हुआ है। 176 नालंदा में भी नहीं और 177 हरनौत में भी नहीं। यानी अब कुल मिला के कुल नॉमिनेशन करने वाले 171 अस्थामा में 11 लोग थे, जिसमें से आज विड्रॉल के बाद 7 लोग बचे हैं 171 अस्थामा में। 172 बिहार शरीफ में कुल 19 नॉमिनेशन हुए थे और आज अब विड्रॉल के बाद फाइनली 10 लोग बचे हैं, ठीक है। उसी तरह से 173 राजगीर में कुल 12 लोगों ने नॉमिनेशन किया था। अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 7 है। 174 इस्लामपुर में 13 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 13 है। 175 हिलसा में 14 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था और कुल मिला के अभी निर्वाचन लड़ने वालों की संख्या कुल अब 10 है। 176 नालंदा में 12 लोगों का नॉमिनेशन हुआ था और आज विड्रॉल के बाद कंप्लीट 10 लोग हैं। 177 हरनौत में 14 नॉमिनेशन हुए थे और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब विड्रॉल के बाद 11 है। ये टोटल डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके साथ साथ बीच में मुझे आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि जो अस्वीकृत हुए हैं नॉमिनेशन, उसका एक रीज़न भी दे दिया जाए, तो हम लोगों ने उस कॉलम में रीज़न दे दिया। थैंक यू सो मच और आप सभी लोगों को दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। मामले जो हैं अभी 2 मामले हम लोगों ने जो है वो दर्ज किए हैं विभिन्न जो थानों में, और उसमें जैसा कि आपको पता है कि एक मामला रोहित थाना में दर्ज हुआ है और एक मामला जो है, चूंकि कल हिलसा में भी एक लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, तो उसके लिए भी हम एक मामला उसमें दर्ज कर रहे हैं। तो कुल अभी 2 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं जो अभी हमने दोनों दर्ज किए गए। तो उसके अलावा हमारी एसएसटी टीम, एफएसटी टीम जो है सारी एक्टिवेटेड है और प्रतिदिन जो है हम लोग आप सब लोग को हम लोग शेयर भी करते हैं जो हमारे अचीवमेंट होते हैं। उसमें इस बार 2 मिनीगन फैक्ट्री का भी हम लोगों ने उद्भेदन किया है, एक चिकसोरा में और एक इस्लामपुर में। उसके अलावा आप सभी को पता है कि सीएपीएफ की कंपनीज जो हैं वो प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हुई है, जिसके द्वारा लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन हम लोग करते हैं और उसकी आपको प्रतिदिन हम आपको उसके संबंध में आपको हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों को शेयर भी करते हैं। उसके अलावा जो थाने की चेक पोस्ट वगैरह थी वो भी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दी है, वो भी लगातार जो है हम लोग आपको उसके बारे में भी आपको हम लोग डिटेल देते रहते हैं। और भी जो है कंपनियां जो है हमको एमएचए से हमको मिल रही है स्टेट में, जो नालंदा जिला में भी जिसको अलॉट होगी, और उनके लिए भी हम लोगों ने उनका प्लान तैयार कर लिया है। और जो प्री पोल हमारे जो एसओपी रहती है पुलिस फोर्स की, वो हमारी प्री पोल एसओपी तैयार है कि प्री पोल में किसी प्रकार की कोई भी कहीं भी कोई प्रकार की घटना ना हो। और पोलिंग डे के लिए भी हम लोग तैयार हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की ट्रेनिंग हम लोगों ने शुरू कर दी है। और जैसा से आप सभी को पता है कि चुनाव आयोग द्वारा ऑब्जर्वर भी हैं, वो भी उनके द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है। तो सभी तरीके से नालंदा जिला पुलिस, जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। एक शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग करवाएंगे और आप सभी लोगों का सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, उस सभी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और कितनी गिरफ्तारियां हुई सर आधा सच उसका हम आपको डिटेल भेज देंगे सर। कितने से न भैया, और जो बिहार से का मामला था सर वो आधा सच में नहीं था, वो दूसरा कल्याण हुआ था, उसमें भी एमसीसी का हमने वायलेशन का केस किया है। और तो इस तरीके के मेरे ख्याल से 1-2 केस और अन्य कहीं हुए होंगे, जहाँ पे भी इस तरीके के भी आपको पता है कि एमसीसी के समय जहाँ पे भी अगर भीड़ के द्वारा कोई हिंसा की जाती है या फिर की जाती है तो उसमें एमसीसी वायलेशन का केस होता है।